चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मेडिकल एथिक्स एंड पेशेंट केयर का क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट वर्कबुक तीनों में ये सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो एथिक्स क्या है, व्हाट आर द एथिक्स, राइट इट प्रिंसिपल्स। तो एथिक्स क्या है और उसके प्रिंसिपल्स क्या है वो जानना है। तो सबसे पहला ऑटोनॉमी आता है इसमें, रेस्पेक्टिंग इंडिविजुअल राइट टू मेक देयर ओन डिसीजन। ऑटोनॉमी हम बार बार पढ़ रहे हैं कि उसको ओन डिसीजन ले सकता है, वो खुद ही। ऑटो मीन्स होता ही सेल्फ ही है, तो वो अपने आप अपना डिसीजन लेगा। दिस इज द ऑटोनॉमी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस इसमें क्या है, चलिए देखते हैं। बेनिफिशियंस प्रमोटिंग द वेल बीइंग ऑफ अदर एंड टेकिंग एक्शन दैट बेनिफिट्स इंडिविजुअल सोसाइटी। यानी जो भी वो डिसीजन ले रहा है उस डिसीजन से खुद को और सोसाइटी को फायदा हो। फायदा ही है ना बेनिफिशियंस। नॉन मेलिफिशियंस क्या है, ड्यूटी टू डू नॉट हार्म, यानी किसी को भी नुकसान नहीं होगा। इंश्योरिंग दैट एक्शन डोंट कॉज द अननेसेसरी सफरिंग और इंजरी टू अदर, यानी किसी को भी उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जस्टिस, इंश्योरिंग फेयरनेस एंड इक्वालिटी इन डिसीजन मेकिंग where resources and opportunities are distributed impartiality, people are treated without the discrimination। जो भी पेशेंट आपके पास आ रहे हैं उनमें कोई भी आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। मैंने पहले भी बताया है, जाति, धर्म, रंग, कलर, भाषा, किसी भी आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिडेलिटी, कीपिंग प्रोमिसेस, being trustworthy and upholding loyalty in relationship and professional commitments। यानी आपको पेशेंट के साथ प्रॉमिसिंग होना चाहिए, कमिटमेंट्स होने चाहिए, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स कि आप इस दिन तक ये काम कर देंगे, ठीक है। मुझे वर्ड्स को जो पढ़ने में दिक्कत हो रही है उसका रीजन है स्क्रीन का जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत ज्यादा है, तो आंखें जो है वो डिप डिप करती रहती हैं। The principle next है veracity, the principle of trustfulness requiring honesty in all the interaction and the above avoidance to deceit or misleading others। यानी किसी भी तरीके का कोई मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए और आप ट्रूथफुल होने चाहिए, यानी आपने जो भी बात मरीज को या उसके रिलेटिव्स को बताई है वो बात सही और सत्य है। इंटीग्रिटी होना चाहिए, बार बार इस वर्ड का यूज होता है। एक्टिंग कंसिस्टेंटली विद द मॉरल वैल्यूज, जो भी उसके मॉरल वैल्यूज हैं आपकी और मेडिकल एथिक्स की उसको फॉलो करना है। मेंटेनिंग होनेस्टी, हमेशा होनेस्टी के साथ काम करना है। इवन अंडर प्रेशर, डेमोन्स्ट्रेटिंग स्ट्रॉन्ग एथिकल कैरेक्टर, अगर आपके ऊपर कोई कितना भी प्रेशराइज कर रहा है आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग एथिकल कैरेक्टर का यूज करना है। आपको यह नहीं करना है कि प्रेशर में आके आपने सामने वाले की गलत बात भी मान ली। अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर वंस एक्शन, किसी भी एक्शन को करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं। बीइंग आंसरेबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस, कोई भी कॉन्सिक्वेंस है, कोई भी परेशानी है उसके लिए आंसरेबल रहिए कि हाँ मैं इसका जवाब दे हूं। एंड इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन बिहेवियर, आपका जो भी बिहेवियर है उसमें हमेशा ट्रांसपेरेंसी रखिए, बातों को घुमाइए नहीं इधर उधर। कॉन्फिडेंशियलिटी, बार बार इसका डिस्कशन होता है, डिस्कशन इस टॉपिक में और इस सब्जेक्ट में आपको पेशेंट की हर एक चीज को कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसको पब्लिकली नहीं करना है। चलिए तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11।